एक घर का नौकर घर की साफ़ सफाई कर रहा होता है और जितने भी बाग बगीचे होते हैं उन सब की साफ़ सफाई करने के बाद अंदर घर में आता है और घर में पोछा मार करके जब वो घर का झूमर साफ़ कर रहा होता है तो झूमर साफ़ करके जैसे ही वो नीचे उतरता है अचानक से जो झूमर है वो नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही झूमर नीचे गिरता है बहुत तेज़ आवाज़ होती है। जो घर की मालकिन होती है वो बाहर आती है और कहती है कि अरे गोधन क्या हुआ। अब जैसे ही गोवर्धन से ये बात पूछी जाती है तो फिर गोवर्धन कहता है कि मेम साहब पता नहीं कैसे ये झूमर टूट करके गिर गया। अब जैसे ही मेम साहब की नज़र पड़ती है अब मारे गुस्से के वो आग बबूला एकदम और वो कहती है कि तुमने ये कैसे कर दिया। अब जो कहता है कि मैम साहब मुझसे गलती तो हो ही गई है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब आप जो सज़ा देंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो जो औरत होती है वो दो सज़ा देती है, कहती है या तो तुम 1,00,000 रुपये दो या तो तुम्हें एक रात में 100 बार करने हैं। अब जैसे ही नौकर इस बात को सुनता है तो कहता है कि मैम साहब अब मैं 10,000 12,000 की नौकरी में 1,00,000 का कर्जा तो मैं भरते ही रह जाऊंगा। इससे अच्छा है कि जो आप दूसरा ऑप्शन दे रही हैं मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक रात में जो आप काम कहेंगे जो 100 बार करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी अपनी जान लगा दूँगा चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस पर जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है और करने के बाद फिर जो आगे की बात है वो बताई जाती है। लेकिन जो गोवर्धन होता है वो जब उस काम में आगे बढ़ता है लेकिन उससे अब कोई वो काम हो ही नहीं पाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। लेकिन अब गोवर्धन को समझ नहीं आ रहा था कि वो पूरे इस काम को अंजाम कैसे देगा। एक रात में 100 बार का जो सिलसिला है वो पूरा कैसे होगा। लेकिन आखिर ऐसा करना क्या था कि जिस वजह से गोवर्धन की आंखों में आंसू भी थे और उस काम को वो कर भी रहा था और वो कर्ज या तो चुका पाता या तो उस काम को अंजाम दे पाता। आखिर ऐसा होता क्या है और आगे आखिर होगा क्या। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रताप, मैं अविनाश। आज की जो सच्ची घटना है इसकी शुरुआत होती है कलकत्ता से। दरअसल कलकत्ता में एक जगह लगती, एक रोड लगता है रविंद्र सरानी, और इसी रविंद्र सरानी रोड पर एक कोठी है बड़ी सी, और इसी कोठी में एक परिवार रहता है जिस परिवार में बस दो ही लोग होते हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम रामधनी सेठ होता है, जिनका सोने का व्यापार होता है, सोने के व्यापारी होते हैं, दुकानें भी होती हैं, और उनकी पत्नी उर्मिला। उनके घर में कोई तीसरा नहीं था, तीसरी कोई संतान ही नहीं थी उनकी, और ना ही भगवान ने उनको ये संतान सुख दिया था। लेकिन इस कहानी को भी यही रोकते हैं कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। हम आते हैं कलकत्ता से सीधा झारखंड की तरफ रुख करते हैं। झारखंड में एक गांव लगता है छोटा सा, और उसी गांव में एक परिवार रहता है जिस परिवार में गोवर्धन और उसके माता पिता और उसकी पत्नी प्रेमा। अब जो इन लोगों का परिवार है बेहद गरीब परिवार है। इनके जीवन में फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, खाना था, कमाना था, यही बस उनके जीवन में काम था, और वो इनका बहुत अच्छे से चल रहा था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ एक दिन जो गोवर्धन के पिताजी हैं वो खेत पे गए होते हैं, और खेत से आते टाइम रोड पर उनकी एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब गाड़ी से जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो फिर इनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है, और फिर जल्दी में आनन फानन में उनको ले करके हॉस्पिटल जाया जाता है। हॉस्पिटल जा करके वहाँ पर उनका इलाज शुरू होता है। लेकिन गोवर्धन के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनके इलाज करवा पाए, इसीलिए जो गांव के लोग होते हैं उनसे वो मदद लेता है। गांव के लोग मदद करने में पीछे भी नहीं हटते हैं। लगभग 3,00,000 के करीब रुपए लगते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होकर के तो वापस आ जाते हैं घर पे। लेकिन अब जो गोवर्धन है अब इसके सिर पे 3-3.25 लाख का कर्जा, आखिर वो भरेगा तो कैसे, क्योंकि वो बस खेती किसानी किया करते थे और उसी जो पैसे मिला करते थे उसी से अपना ये गुजारा किया करते थे। अब गोवर्धन की समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कर्जा भरे कैसे। अब आए दिन जो कर्जदार थे वो उसके घर पे आया करते थे, दरवाजे पे आया करते थे, वो कहते थे कि भाई पैसा दे दे, तो वो कहता है कि ठीक है मैं पैसे भर दूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अभी पिताजी का इलाज ही करवाया हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं इतना ज़्यादा पैसे वाला तो हूँ नहीं कि मैं तुरंत पैसे भर दूँ। तो कहते ठीक है देख ले भाई, हमारी भी ज़रूरतें हैं और कुछ भी कर पैसे भर दे देख।
अब जो गोधन की पत्नी भी जब जाया करती थी बाहर तो उससे भी कर्जे लोग मांग लिया करते थे कि अरे गोवर्धन को बोलो कि कर्जा दे दे। लेकिन पत्नी भी अब शर्मा करके मुंडे नीचे करती, वो कहती कि ठीक है मैं बोल दूँगी। अब गोवर्धन को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब इसीलिए वो सीधा वहाँ से अपने दोस्त को फ़ोन करता है। तो वो कहता है कि देखो भाई, मेरी नज़र में तो कोई जॉब नहीं है, अगर तुम चाहो तो कहीं और जा कर के ट्राई कर सकते हो। अब इसीलिए गोवर्धन जो है वो उठता है और अपना बैग वैग पैक करता है, और पैक करने के बाद से अब वो सोचता है कि यहाँ से अब कहाँ चला जाए। अब इसीलिए वहाँ से वो झारखंड से सीधा कोलकाता की तरफ रुख करता है, और कोलकाता में पहुँचता है। इधर उधर दर पदर भटकता है, कभी स्टेशन पे सोता है, उसके पास जो उसकी पत्नी ने खाना बना करके दिया था अब वही उसके पास बस रहता है। कभी वो रोड पे सो जाता, कभी स्टेशन पे सो जाता। 2 रात की बात थी, 2 रात उसने सोया था। और जब सुबह होती तो फिर वो एक काम की तलाश में निकल जाया करता था। अब वो जिनके पास भी जाता उनसे पूछता कि भाई कोई जॉब हो तो बता दीजिए, लेकिन कोई भी उसको बस ये पूछता है क्या तुम्हें ड्राइवरी आती है। तो कहता नहीं, ड्राइवरी तो मुझे नहीं आती है, अब कोई और काम हो तो बता दीजिए। अब इसीलिए जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो ड्राइवरी की ही ज़रूरत है, या ये बात वो बात तमाम बातें होती हैं। अब जो गोवर्धन है वो बहुत निराश, लगता है उसे जॉब नहीं मिलेगी, अब उसको निराश होकर घर वापस ही जाना पड़ेगा। शाम का वक्त होता है, लगभग यही कोई 4 बजे के करीब, ठंडी का ही समय था। और जो गोवर्धन है उसी रास्ते से निकल रहा था, तब तक देखता है कि एक घर बहुत बड़ा सा है, उसी घर के बाहर एक गार्ड है। जब वो गार्ड को देखता है तो सोचता है कि अगर इससे बात की जाए तो शायद बात बन जाए। अब इसीलिए वो उस गार्ड के पास जाता है और उससे बातचीत करता है। कहता है भैया मुझे कोई नौकरी अगर हो तो दिलवा दो। तो वो कहता है कि देखो, अगर तुम्हें ड्राइवरी आती हो तो बताओ, यहाँ पर मेरे ही यहाँ एक जगह खाली है, तो अगर ड्राइवरी तुमको आती हो तो मैं साहब से कह के बात कर लूँगा और तुम्हें लगवा दूँगा। इस पर जो गोवर्धन कहता है कि नहीं साहब, मुझे ड्राइवरी तो नहीं आती, बाकी जितने भी काम है घर के, साफ़ सफाई और भी जितने काम है मैं सारे काम कर लूँगा। इस पर जो गार्ड होता है अब वो कहता है कि अच्छा ठीक है। अब वो सोचने लगता है, और सोचने के साथ साथ सामने एक कोठी होती है। तो उस कोठी का जो मालिक होता है वो उससे कह रहा था कि अगर कोई तुम्हारी नज़र में लड़का होगा जो काम ठीक ठाक कर ले, घर की देखभाल करनी है, साफ़ सफाई करनी है, बस इसका इतना ही काम है, अगर वो कर सके तो बताना। तो जो गार्ड होता है वो बताता है कि एक काम करो कि उस सामने वाले घर में चले जाओ, और उन्होंने मुझसे बताया था कि पूछा था कि कोई लड़का होगा तो बताना, तो जा कर के वहाँ उनसे बातचीत कर लो, अगर शायद देख लो, अगर बात बन जाए तो वो कहता है कि ठीक है। और वो जाता है उनके घर पे, और जाने के बाद किस्मत उस दिन इतनी बढ़िया थी कि उस दिन जो रामधनी सेठ होते हैं वही उस घर में बैठे होते हैं। अब जब घंटी बजाता है, अंदर से वही निकल करके आते हैं, तो उनसे वो बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद वो बताता है कि वो घर के सारे काम कर लेगा। लेकिन वो कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें ड्राइवरी भी अगर आती हो तो बेहतर होता। तो वो कहता है कि नहीं, ड्राइवरी तो हमें नहीं आती है, अगर बाकी आप जो कोई काम हो तो वो करवा सकते हैं। पता नहीं ड्राइवरी में ऐसा क्या लॉजिक था कि सबको ड्राइवरी वाला ही नौकर चाहिए। तो कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो कि मैं अपनी पत्नी से बातचीत कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। पत्नी को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद उसे कहते हैं कि देखो ये लड़का है, और अगर तुम कहो तो फिर इसको रख लिया जाए काम पे। तो जो उसकी पत्नी है, यानी कि जिनका नाम उर्मिला होता है, उर्मिला देखती है कि लड़का जवान है, सुंदर है, तो कहती है कि ठीक है रख लेते हैं, और उसको रख लिया जाता है काम पे। और कहता है जो रामधनी सेठ होते हैं वो कहते हैं कि एक काम करो कि अगर तुम चाहो तो कल से आ सकते हो, या तो फिर चाहो तो आज ही से ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी सैलरी जो होगी वो 12,000 रुपये होगी। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन वो कहता है कि साहब मैं यहाँ पर अभी नया हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, अगर कहीं पे भी अगर आपके घर में कोने कतड़ में अगर कहीं जगह हो तो हमें बता देते तो हम वहीं पर रह जाया करते हैं। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम यहीं पर रह जाना, यहाँ पर रहोगे तो हमारे लिए भी बेहतर अच्छा होगा, तुम घर का सारा काम समय से कर लिया करोगे, आने जाने की दिक्कत भी नहीं होगी तुम्हें। तो वो कहता है कि ठीक है, और कहता है तुम्हें खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, खाना घर में जो बनेगा उसी में से तुमको भी मिल जाया करेगा, तुम भी खा लिया करना। अब गोवर्धन के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात हो जाती है कि अब तो उसको चाहिए क्या, खाने के लिए रहने के लिए जगह मिल गई, 12,000 रुपये की नौकरी, अब किसी भी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं थी। अब वो उसी दिन से वहीं पर काम अपना शुरू कर लेता है।
घर में और भी नौकरानी थी जो खाना बनाती थी तो वो खाना बना दिया करती थी, ये अपना खा पी लिया करता था। अब अपना ये सारा काम सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बढ़िया ढंग से किया करता था। कभी कभी जब रामधनी सेठ का मन होता था तो अपनी उसको गाड़ी में बिठाते थे और अपनी दुकान पे भी लेकर के चले जाया करते थे। वहाँ पर ले जा करके उससे जो दुकान का काम होता था वो करवा लिया करते थे। अब जो इधर ये लड़का था गोवर्धन, वो घर के काम प्लस दुकान के भी काम थोड़ा बहुत जो हुआ करते थे वो किया करता था, और काम करने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल तन मन धन से अपने काम को किया करता था। अब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है। अब कुछ समय बीतने के बाद से फिर जो गोवर्धन है, एक दिन जो उसकी मालकिन होती है यानी उर्मिला, वो कहती है कि देखो एक काम करो कि घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर दो। ठंडी का दिन था ही। वो कहती है कि घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर दो, कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, और घर की साफ़ सफाई वो बहुत बढ़िया तरीके से करता है। साथ ही साथ जो घर में झूमर एक लगा होता है, उस झूमर को भी वो साफ़ करता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो पहली बार उस झूमर को साफ़ किया था, बल्कि इसने कई बार दफ़ा साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद जैसे वो नीचे उतरता है तब तक वो जो झूमर है वो टूट करके गिर जाता है। अब जैसे ही झूमर टूट के गिरता है पूरे घर में छन की आवाज़ होती है, और उस आवाज़ को सुन करके जो घर की मालकिन यानी कि जो उर्मिला होती हैं वो बाहर आती है और कहती हैं कि अरे ये तुमने क्या कर दिया। वो कहता है, हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है, मालकिन मैंने जानबूझ कर नहीं किया, मैं तो साफ़ करके इसको तो नीचे उतर गया था और ये पता नहीं कैसे नीचे गिर गया और टूट गया है। अब उसकी जो मालकिन होती है उस पर गुस्सा होती है, कहती है तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, और ये तुम्हारी या तो तुम इसको भरना पड़ेगा तुम्हें। अब गोवर्धन की आंखों में आंसू, और वो कुछ समझ नहीं पाता है। लेकिन उसकी जो मालकिन होती है वो कहती है कि एक काम करो, ये जितने शीशे टूटे हुए हैं सबको ले करके इसको बाहर फेंकाओ। सारे गोवर्धन जो अच्छे से उसको बिटोरता है और बिटोर करके चला जाता है उसको फेंकने के लिए। फेंक करके वापस आता है और एक जगह बैठ करके चुपचाप एकदम शांति से सोच रहा होता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। लगभग आधे घंटे बाद जो उर्मिला होती है वो बाहर निकलती है, और बाहर निकल करके आती है तो कहती है कि देखो नुकसान तो तुमने कर ही दिया है, और भरपाई भी तुमको इसकी करनी पड़ेगी, और इसकी कीमत तो ज़्यादा है लेकिन इसकी कीमत तुमको 1 लाख रुपए भरनी पड़ेगी। वो कहता है कि मालकिन मैं 1 लाख रुपए कहाँ से भरूँगा? 12,000 मेरी नौकरी है, और उसमें मैं कितना कमाऊँगा तो क्या बचाऊँगा, क्या घर पे भेजूँगा, और कैसे मैं कर्जा भरूँगा? उर्मिला कहती है कि या तो तुम कर्जा भरो या तो तुम्हें मेरी दूसरी शर्त माननी पड़ेगी। वह कहता है कि ठीक है, अगर आप दूसरी शर्त बता रही हैं तो वही बता दीजिए, अगर वो करने लायक रहेगा तो वही कर दूँगी। वो कहती है कि देखो तुम्हें एक काम करना है जो कि एक ही रात में 100 बार करना है। अब जो गोवर्धन होता है वो सोचता है कि अगर 1 लाख रुपए देने से बढ़िया है कि जो काम बोल रही है वही 100 बार कर लिया जाए। वो उर्मिला जो है वो गोवर्धन की तरफ बहुत ही सरसरी निगाहों से देख रही होती है, उसके बदन को ऊपर से नीचे तक, और वो उससे अब बोलती है कि एक काम करना है तुम्हें। तो वो कहता है कि क्या मालकिन, जो भी आप बताइए, अगर मैं करने लायक रहेगा तो मैं बिल्कुल करूँगा, जी जान लगा करके करूँगा। वो कहती है कि देखो तुम्हें पूरे कपड़े अपने निकालने हैं, और निकालने के बाद निर्वस्त्र हो करके बस अंडरवियर पे हो करके, और तुम्हें जो बाहर एक गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज होती है उसको खोलना होगा, उसके टायर को 100 बार खोलना होगा, 100 बार लगाना होगा। 50 यानी उसको खोलना और बांधना मिला करके 100 बार होना चाहिए, यानी 50 बार खोलना है, 50 बार उसको बांधना है। अब गोवर्धन की समझ में नहीं आता है। अगर उसको बोला जाता है कि हाँ वो कपड़े पहन करके करे तो बात थोड़ी समझ में आती है, लेकिन उसको बोला जाता है कि बिना तुमको कपड़े में करना है। सोचिए कि नवंबर की जो ठंडी है उसमें कोई कहे कि बिना कपड़ों के तुमको ये काम करना है तो कितना ज़्यादा बुरा होगा। अब गोवर्धन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। वो सोचता है कि 1 लाख रुपए तो भर नहीं पाएगा, इससे अच्छा है कि अगर 100 बार खोलना ही बांधना है तो वो वही काम कर लेगा। अब इसीलिए वो उसकी मालकिन उसको शाम जब होती है तो उसको जग देती है, और जो खोलने वाला नट वट होता है वो सारा कुछ उसको दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि तुम लगभग 7 बजे के बाद से ये काम शुरू करना था। 7 बजे के बाद से उसको ये काम दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि तुमको बिना खाना खाए भी ये काम करना है। तो गोवर्धन अपने काम में लग जाता है, आंखों में आंसू, अपना काम में लगा हुआ है, क्योंकि ना वहाँ पे कोई बाहर में माँ है ना बाप है, किसी की कोई सुनता नहीं है, नौकर तो नौकर ही होता है। अब जो गोवर्धन है चुपचाप अपने काम किए जा रहा था। इतने में जो रामधनी सेठ हैं वो आते हैं,
और अपनी गाड़ी को ला करके वहीं बगल में जब खड़ी करते हैं तो देखते हैं कि गोवर्धन काम कर रहा है, वो भी बिना कपड़ों के। तो कहते हैं अरे गोवर्धन तुम ये क्या कर रहे हो? तो गोवर्धन कहता है, गोवर्धन तो कुछ बोलता नहीं है और उसकी आंखों में आंसू, वो रोया जा रहा था। लेकिन वो रामधनी सेठ पूछते कि आखिर ये तुमने क्या किया है? ये तुम आखिर गाड़ी तो अच्छी खासी है, इसमें कोई काम तो है नहीं, तो तुम इसका टायर क्यों खोल रहे हो? तो कहता है कि साहब मैं अपनी सज़ा काट रहा हूँ। वो कहते हैं कि सज़ा? कैसी सज़ा? इस पर जो गोवर्धन होता है वो कहता है कि आज मैं साफ़ सफाई करते टाइम जो घर का झूमर है वो टूट गया, और टूटने के बाद से मैम साहब ने मुझे यही सज़ा दी है कि मुझे 100 बार इसको खोलना है और बांधना है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम बिना कपड़ों के क्यों हो? तो वो कहता है कि मुझे सज़ा भी तो यही मिली है कि बिना कपड़ों के रहना है, पूरी रात में इसको 100 बार खोलना बांधना है। तो वो कहते हैं कि अच्छा। फिर वो घर के अंदर जाते हैं और वो उससे पूछते हैं अपनी पत्नी से कि आखिर तुमने ये गोवर्धन को ऐसे क्यों किया? तो वो कहती है कि इसने तो झूमर तोड़ दिया है और इसकी कीमत आपको पता ही है, आप कैसे भी करके इससे हर्जाना तो भरना ही है। तो कहता है कि तुम क्या उसको शारीरिक तकलीफ़ें दोगे तो वो हर्जाना भर लेगा तुम्हारा। और तुम्हें ये शायद नहीं पता है कि जब मैं पहले छोटा था तो मैं भी पहले ही ऐसे ही नौकरी दूसरे के यहाँ किया था, और करने के बाद धीरे धीरे सभी गरीबों की दुआएं बिटोर करके मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, जिस मुकाम में, जिस कोठी में आज तुम खड़ी हो, करोड़ों का जो हार जो तुम पहन रही हो, ये सभी उन्हीं की दुआओं का असर है, और तुम उन्हीं की हाय ले रही हो। बताओ, वो लड़का ठंडी में बिना कपड़ों के उसको गाड़ी का नट बोल्ट खोलने के लिए बोली हो उसको। अब फिर वो उर्मिला को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो गोवर्धन के पास जाती है और उसको कहती है कि एक काम करो कि इसको छोड़ दो और तुम जल्दी से अंदर चलो। कपड़ा उसको पहनाती है, खुद पहनाती है, और पहना करके उसको अंदर ले करके जाती है और फिर उससे माफ़ी भी मांगती है। और माफ़ी मांगने के बाद जो रामधनी सेठ होते हैं वो भी उससे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें गलती हो गई है, ये ना अनजाने में ये तुमसे ऐसा काम बोल दी है, हमें माफ़ कर दो। अब इस पर जो गोवर्धन होता है उसकी आंखों में आंसू, अब एक तरह से कह लें कि विभोर हो चुका था। अब उस रामधनी सेठ में उसको अपने पिता नज़र आ रहे थे, क्योंकि एक पिता ही और एक माँ ही इतना दुलार और प्यार कर सकते हैं, अपने बेटे का दर्द समझ सकते हैं, और ऐसा ही कुछ करते हैं रामधनी, जो उनको अपने घर के नौकर का दुख नहीं देखा गया। रामधनी सेठ उस लड़के की इस इंसानियत से, इस मासूमियत से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर कोई दूसरा रहता तो फिर वो इस काम को नानुक्कड़ करता करने में, या फिर भाग जाता, तमाम और भी बातें होती, लेकिन गोवर्धन ऐसा नहीं करता है। गोवर्धन की जो सैलरी है वो अब बढ़ा करके सीधे 25,000 रुपये कर दी जाती है, और रहना खाना तो फ्री हो ही जाता है। गोवर्धन अब पूरे तन मन धन से काम करता है। उसको ड्राइवरी उसके रामधनी सेठ उसको खुद सिखाते हैं, उसको लेकर के सुबह में जाते हैं और उसको ड्राइवरी सिखाते हैं। एक तरह से कह लें कि उसको वो अपने लड़के की तरह मानने लगे थे। और अब धीरे धीरे उनका वक्त अब बहुत ही बढ़िया बदल गया है, और गोवर्धन भी अब वहाँ पर अच्छे तरीके से रहता है। भले वो घर में नौकर है, लेकिन दुनिया की नज़र में वो कोई नौकर नहीं है। कुछ लोग तो उसको यही जानते हैं कि वो रामधनी का लड़का है, इतने अच्छे से हाव भाव तरीके से फिट फाट से रहता है। अक्सर वो रामधनी के साथ घूमता है, उनकी गाड़ी लेकर के आना जाना सब कुछ काम वही अब करता है। धीरे धीरे जो देखभाल होती है सारा काम वो करता है। अब आज की डेट में जो गोवर्धन है, अब वो गोवर्धन सेठ के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग तो उसके सेठ कहने लगे हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।